श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब के घर पहुंची उसकी डॉक्टर गर्लफ्रेंड का कहना है कि उसे सपने में श्रद्धा दिखाई देती है। गुजरात में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियो हमला बोला है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की ताजपोशी के 24 घंटे के बाद ही तालिबान ने पुलिस वैन पर फिदायीन हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और टेबल टेनिस प्लेयर अचिंत कमल को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। साथ ही 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रद्धा वालकर के शव के 35 टुकड़े करने वाली जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, उसी बर्बरता ने आफताब की नई गर्लफ्रेंड को बीमार कर दिया। आफताब की यह नई गर्लफ्रेंड मानसिक रोगों की डॉक्टर भी है, लेकिन आफताब की असलियत जानने के बाद वो खुद साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराने को मजबूर हो गई। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद जब पुलिस इस लड़की से पूछताछ के लिए पहुंची, तब इसे आफताब की असलियत का पता चला। दिल्ली पुलिस ने उसे बताया कि कैसे श्रद्धा की हत्या उसी फ्लैट में हुई जिसमें वो आफताब से मिली थी, और जब वो वहां थी तब श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फ्रिज में रखे थे, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस जंगलों में कर रही है। डॉक्टर लड़की ने पुलिस को बताया कि आफताब बातचीत में उसे केयरिंग लगा। यही वजह रही कि अक्टूबर में वो आफताब के बुलाने पर 2 बार उसके फ्लैट पर गई। बातचीत के दौरान आफताब बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था और कागज में तंबाकू लपेटकर सिगरेट बनाता भी था। यही नहीं, बातचीत के दौरान आफताब कभी भी पल भर के लिए भी तनाव में नहीं दिखा। यहाँ तक कि वो जब भी मिला बेहद खुश नजर आया। जिस लड़के ने साइकियाट्रिस्ट लड़की को अपने प्रेम जाल में चुंबक की तरह खींच लिया था, उस आफताब की दरिंदगी की हकीकत जब सामने आई तो वो खुद गहरे सदमे में आ गई। चूंकि खुद दिल्ली पुलिस की जांच से जुड़े अधिकारियों ने उसका आफताब के सच से सामना कराया, इसलिए उसके पास इसे न मानने की कोई वजह नहीं थी। बताया गया कि आफताब का सच जानने के बाद अब इस लड़की को सपने में भी आफताब का डरावना चेहरा दिखता है और कई बार श्रद्धा की जगह उसे अपने शव के 35 टुकड़े दिखाई देते हैं। डर का हाल यह है कि साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद ये लड़की अब किसी से बात नहीं करती। आफताब की नई गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देख दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइकियाट्रिस्ट से उसकी काउंसलिंग शुरू करवाई है। आफताब की नई दोस्त से बातचीत के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये लड़की भी श्रद्धा की तरह विक्टिम ही थी। इसलिए पुलिस ने इसका बयान 161 के तहत दर्ज किया और अब 164 के तहत कोर्ट में भी बयान दर्ज करवाने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले पुलिस आफताब की साइकियाट्रिस्ट दोस्त से इस नई दोस्ती के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती दिखी। जांच एजेंसी को पता चला कि पेशे से साइकियाट्रिस्ट लड़की से आफताब ने बम्बल ऐप के जरिए दोस्ती की थी। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद यानी 30 मई को आफताब ने डॉक्टर से दोस्ती की। इसके बाद दोनों डेटिंग ऐप के जरिए लगातार संपर्क में रहने लगे। इसके बाद आफताब ने इस नई गर्लफ्रेंड को 2 बार अपने फ्लैट पर बुलाया। 12 अक्टूबर को पहली बार वो आफताब के फ्लैट पर पहुंची, जहां आफताब ने उसे एक अंगूठी पहनाई जो श्रद्धा की अंगूठी थी, जिसे हत्या के बाद आफताब ने रख लिया था। इस लड़की ने जांच एजेंसी को यह भी बताया कि आफताब तरह तरह के परफ्यूम और डिओड्रेंट का शौकीन था और अपने कलेक्शन से उसने इस नई दोस्त को भी परफ्यूम गिफ्ट किया था। आफताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो अलग अलग तरह के खाने का शौकीन था। वो अक्सर बाहर से नॉनवेज खाना मंगवाता था और ये भी बताता था कि रेस्टोरेंट में शेफ किस तरह से खाने को डेकोरेट करते हैं। लेकिन आफताब के इसी शौक से जुड़े एक खुलासे ने जांच एजेंसी को हक्का बक्का कर दिया। अब तक की पूछताछ में पता चला कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के महज 1 घंटे के अंदर एक डिलीवरी ऐप पर खाने का ऑर्डर किया, जबकि 18 मई की रात करीब 9 बजे श्रद्धा की हत्या की। जबकि उसके फोन के रिकॉर्ड से पता चला कि उसने 10 बजे खाने का ऑर्डर किया। इस खुलासे से पुलिस को लगा कि आफताब या तो श्रद्धा की हत्या के वक्त को लेकर झूठ बोल रहा है या फिर उसने साजिश के तहत मन मुताबिक इस तरह हत्या की जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आमतौर पर कत्ल जैसा काम करने के बाद सामान्य आदमी की भूख ही नहीं, प्यास तक कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, जबकि आफताब के डिलीवरी ऐप पर खाना मंगाने के सबूत मिले। इससे जांच अधिकारी इस नतीजे पर भी पहुंचते दिखे कि श्रद्धा हत्याकांड उकसावे या गुस्से में आकर अचानक की गई हरकत तो बिल्कुल नहीं। दिल्ली के रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट एक दिन पहले ही पूरा हो गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान एफएसएल के अधिकारियों ने जो सवाल पूछे, उनकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज को मिली, जिसके मुताबिक आफताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब बेहद इत्मीनान से दिए। एफएसएल के अधिकारियों के मुताबिक आफताब ने माना कि उसके कई लड़कियों से रिश्ते थे। सवाल पूछने वाले एफएसएल के एक्सपर्ट ने पूछा, क्या आपने श्रद्धा की हत्या की? आफताब का जवाब था हाँ। इसके बाद एक्सपर्ट ने पूछा, क्या 18 मई को हत्या की? इसके जवाब में भी आफताब ने हाँ कहा। अगला सवाल था, क्या तुमने श्रद्धा को मारने की साजिश पहले ही रची थी? इसके जवाब में भी आफताब ने हाँ कहा।
इसके बाद एफएसएल के एक्सपर्ट ने पूछा, क्या तुम्हें श्रद्धा को मारने का अफसोस है? तो इसके जवाब में पहली बार आफताब ने कहा, नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने बताया कि वो हत्या के मकसद से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था और उसकी साजिश की भनक उसके परिवार को भी नहीं थी। आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस तरह के जवाब दिए उससे माना गया कि उसने यहां भी पुलिस को छका दिया। अब एक दिन बाद आफताब का नार्को टेस्ट होगा और अगर उसमें भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की इजाजत मांग सकती है, जिसमें ब्रेन तक संदेश पहुंचाने वाले तरंगों को मॉनिटर किया जाएगा। आजकल हार्डकोर क्रिमिनल से राज उगलवाने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हेलमेट जैसा एक हेडबैंड पहनाया जाता है जिसमें दिमाग की हलचल मापने के लिए सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर एक डिवाइस से जुड़े होते हैं ताकि मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को पकड़ा जा सके। एक्सपर्ट क्राइम से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और आवाज भी आरोपी को सुनवाते हैं और इन सब का उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है उसे मॉनिटर करते हैं। इससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आफताब केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जी न्यूज के हाथ लगी, जिसमें हत्याकांड की साजिश का सिलसिलेवार रूप से ब्यौरा मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा और आफताब 3 साल से लिव इन रिश्ते में थे और इस दौरान 3 बार दोनों का ब्रेकअप भी हुआ। हर बार आफताब श्रद्धा को मना लेता था, लेकिन इस बार साल की शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ते इतने खराब हुए कि फरवरी में श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला कर लिया। लेकिन आफताब ने श्रद्धा से उसे एक और मौका देने की मिन्नत की और जिंदगी की नई शुरुआत के लिए उसे उत्तराखंड और हिमाचल के लंबे टूर पर ले गया। लेकिन इस टूर पर भी आफताब लगातार दूसरी लड़कियों से बात करता रहा, जो एक बार फिर झगड़े की वजह बना। इस बार 3 मई को श्रद्धा ने आफताब से पूरी तरह अलग होने का फैसला कर लिया और इसकी जानकारी आफताब को दे दी। यहीं से आफताब के दिमाग में श्रद्धा की हत्या की साजिश पनपने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साजिश की कड़ियां जुड़ती चली गई, जिसमें सबसे अहम है आफताब का मुंबई लौटने के बजाय श्रद्धा को लेकर दिल्ली में रहना, ताकि हत्या के बाद शव को आसानी से ठिकाने लगा सके। इसी वजह से आफताब हिमाचल से सीधा दिल्ली आया। 8 मई को दिल्ली आने के बाद दोनों एक दिन के लिए पहाड़गंज के होटल में रुके। आफताब को होटल में श्रद्धा की हत्या करने पर पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए यहाँ से आफताब सैदुल्ला जाब इलाके के एक हॉस्टल में कुछ दिनों के लिए रुका और यहाँ से वो ऐसे फ्लैट की तलाश करने लगा जहाँ से साजिश को अंजाम दिया जा सके। आफताब की ये तलाश छतरपुर इलाके में पूरी हुई, जहाँ घनी आबादी होने के साथ ही पास में जंगल भी है। इसी के बाद आफताब ने यहाँ फ्लैट लेने का फैसला किया और 15 मई को श्रद्धा के साथ यहाँ शिफ्ट कर गया। हालांकि इस फ्लैट में आने के साथ ही श्रद्धा ने आफताब से एक बात साफ साफ कह डाली। श्रद्धा ने आफताब को कह दिया कि वो तभी तक यहाँ है जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती। पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक आफताब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि श्रद्धा उसे छोड़कर किसी और के साथ रह सकती है। इसी रंजिश में 18 मई को दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। इस बार नशे की हालत में आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया और लाश को बाथरूम में छुपा दिया। इसके बाद 15 दिनों तक आफताब श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करता रहा और इन टुकड़ों को फ्रिज में रखने के बाद हर दिन जंगल में फेंकता रहा। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में श्रद्धा की 13 हड्डियां, कपड़े, शव काटने वाले चाकू और आफताब के 2 मोबाइल फोन मिलने का दावा किया है। पुलिस को अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डेटिंग ऐप से श्रद्धा और आफताब के खातों के ब्यौरा मिलने का इंतजार है।